सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल दी 2021 दी लख लख बधाइयाँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबसे माफ़ी मांगते हुए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई थी, और ये अभी कम था जो उन्होंने देश के किसान और पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, जब वो खुद उस समिति का हिस्सा रहे, मेंबर रहे उस कमिटी के, जिस कमिटी ने इसकी ड्राफ्टिंग की और ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया। कैप्टन साहब चाहते तो जुलाई 2019, अगस्त 2019 में जब इस समिति की बैठकें हुई तो बैठक से बाहर निकलकर पंजाब की आवाम को बता सकते थे कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन कैप्टन साहब ने इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली समिति में, कमिटी में अपना कंसेंट दिया, अपनी हाजिरी को पंजाब के किसान को ठोकर। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल है, अकाली दल का, तो अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही, मंत्री रही। जब ये कानून बन रहा था तब भी मंत्री रही, जब ये कानून कैबिनेट में आया तब भी मंत्री रही, जब ये कानून विधानसभा लोकसभा में आया तो भी मंत्री रही, जब ये कानून लोकसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में आया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही। और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, जब देश का किसान खड़ा हुआ, बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। मुझे लगता है मेरी ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिससे वो सारी चीजें चाहिए। और मुझे लगता है, और मैं आज ये घोषणा भी करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये बात रखता हूं, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी नाल मैं कह रहा कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता एकजुट होकर इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी। पंजाब की जनता ने ये सारी पार्टियां देख ली, अकाली को भी देख ली, बीजेपी को भी देख ली, कांग्रेस को भी देख लिया, और अब पंजाब की जनता इन सब से परेशान हो गई, इन सब की गंदी राजनीति से परेशान, धोखे की राजनीति, पीठ में छुरा भोंकने की राजनीति से परेशान हो गई है। और अब पूरी आस लगाए, पूरी उम्मीद लगाए, एक ईमानदार पार्टी की ओर देख रही है, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब? अभी आऊंगा, अभी सारे जवाब दूंगा, बस खत्म कर दूं 2 मिनट। इसी के साथ साथ बीते कुछ दिनों से हमें, आम आदमी पार्टी को भी, दिल्ली वालों को भी, देश का किसान, पंजाब का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसकी सेवा करने का एक मौका मिला। सेवादार की भूमिका में हमारी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की सरकार पंजाब में बनी। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब में? मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से, और सूबे का अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसका नाम पार्टी बहुत जल्द आपको बताएगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता में से कोई पंजाब से होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे
पंजाब की जनता, जिस पे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सराखों पे भी बिठाएगी, उसे प्यार भी करेगी, और वो पंजाब की आन बान और शान। नवजोत सिंह सिद्धू में आपके के बारे में क्या समय कहना है? आ- पिछले समय आ- पिछले चुनाव के समय, चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे? मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। इस समय तो हमारे नारा चल रहे हैं। हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो राघव ये जी- बता दें। राघव जी, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है कि सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, 10 सेकंड लूंगा। जब महाभारत शुरू हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच जब लड़ाई शुरू होने लगी थी, तो पांडवों के मुखिया उस समय, एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहेगा, आज हाइपोथेटिकल सवाल है, जिस समय वो ये कहें कि वो आना चाहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं अभी यही हूँ, आप जरूर पूछ के आइएगा, मैं जवाब दूंगा। आपका जो सवाल था मैं उस पर बता देता हूँ। तो कैप्टन साहब, इन 3 काले कानूनों को लागू मत होने देना। बस समय एक ज्यादा उदाहरण नहीं दे लिया। देता हूँ। समय ज्यादा नहीं ले लिया मैं उदाहरण दुरुस्त दे होने में। खुल के कब आए? अभी भी आप वहाँ पे साथ नहीं ही है तो जहाँ सर- पे किसानों की अगर विरोध किसी पार्टी ने देश की संसद में किया इन 3 काले कानूनों का, तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारे सांसद हैं भगवंत मान जी, हमारे सांसद हैं संजय सिंह जी, जिन्होंने कानून तक मते मिल गए नहीं, और कदों तक सुप्रीम कोर्ट में रहो। गिनती करने वास्ते नहीं कीता। नहीं, गिनती करने वास्ते नहीं कह रहा, पर फिर भी कितनी 50% लगभग 50%। लगभग 1000 तो प्रथम मेरे कल्ले मेरी कंस्टिट्यूंसी ठीक है जी। वकील साहब ने चीमा साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਦਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ। मैं कदों का पर्दाफाश हो चुका है। आज अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकता हुआ देख वो इस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। ये ढोंग कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा मुझे लगता नहीं पंजाब की जनता से हो सकता है। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपको कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने महल से नहीं निकलता, जो केवल राजशाही के फायदे ले रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक वादा पूरा नहीं किया। कहा था 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा, पंजाब के हर घर में नौकरी दूंगा, कर्जा खुर्की माफ करूंगा, न जाने क्या क्या कहा। वादे नहीं पूरे करे, चलो कोई नहीं, बात करेंगे जब चुनाव आएगा। लेकिन आज आपने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंक दिया। वो 3 काले कानून, मैं तो कहता हूं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि मोदी की सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है। कैप्टन साहब उन 3 काले कानूनों के जननी है, उन्होंने इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया है। आज पंजाब की आवाम उनसे सवाल पूछती है। सर 2021 कि जब अन्ना हजारे राजनीति से जोड़ते हैं और ना ही इस पाक साफ आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। सर आपका 2000 वो सरकार है जिसका मुझे लगता है सुपड़ा साफ हो गया है पंजाब में, और अब चुनावों से भागने की ओर, कि चुनाव ना हो या चुनाव उनके हक में। चुनाव हो रहे हैं, वो सभी लड़ेगी इस बार पिछली बार। बिल्कुल लड़ेंगे। तो उसका सर मकसद ये तो नहीं कि आप 2022 से पहले अपना आधार जांचना चाहते हैं कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए 2022 की जहां तक बात है ना, मैंने आपको बड़ा एक सटीक, सरल, सिंपल सा विश्लेषण दिया, एनालिसिस दिया है। अगर आज पंजाब की जनता को किसी पार्टी की ओर देखना हो, मुझे बताइए कौन सी पार्टी की ओर? सर 2017 में भी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही थी पंजाब की जनता। दिलो मोहब्बत। और जहां तक 2017 के चुनाव की बात है, पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पहली बार ही पंजाब की जनता ने हमें सर आंखों पे बिठाया, सेवा का मौका दिया और मुख्य विपक्ष, प्रिंसिपल ऑपोजिशन हमें बना दिया। ये कहीं होता नहीं है, किसी राज्य में नहीं होता कि 4 साल पुरानी पार्टी को सीधी इतने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उस समय हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली। आज पंजाब की जनता देख रही है कि हाँ 5 साल इन लोगों ने ठीक जिम्मेदारी निभाई है, विपक्ष अच्छा रहा इनका। अब ये लोग परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं।
अब इन लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खुलासा करेंगे नहीं, कुछ तो दिमाग में चल नहीं रहा होगा। दिल्ली दिखा के पंजाब, आपके सामने दिल्ली दिखाना है पंजाब को। आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। जब 2014 में सबसे पहले जीता था तो पूरे 1.5 साल तक राघव मैं इनके साथ खूब काम किया है, मेरे साथ काम कर रहा था, खूब काम किया, मेरे पीए के तौर पे काम कर रहा था। और आने वाले जब समय में 15 में करेंगे। सरकार बन गई तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ दिल्ली, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ जी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, दिल्ली का बजट यही बनाता है। क्या बात है। राघव जी, क्या ये ऐसे उसी बच्चे जब उसी आगे रणनीति आएंगे तो अच्छा रहे। तब मोदी शिकायतें मिली सिंघू बॉर्डर से कि वहां पर हो सकता है शायद जान के मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने सिग्नल कम कर दिए, फोन में जड़ा थोड़ा नेटवर्क उसको कम कर दिया कि भैया जनता से बात ना कर पाए, अपने घर बात ना कर पाए, अपने बीवी से बात, अपने बच्चे से बात ना कर पाए। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वहां पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे। मैं खुद कल परसों जाकर वहां पे